उन्नति करने के नाम पर जब हम किसी का बड़ा पद देखते हैं, महल देखते हैं, पैसा देखते हैं, तो अंदर में ये समुद्र बन करके मन उमड़ने लगता है। हम भी ऐसा कर पाते, हो पाते, दिखा पाते। संत महापुरुषों ने ऐसे मन को पहचाना जिनको हम सद्गुरु विशाल देव कहते हैं। मन की इस विभिन्न परिस्थितियों को पहचान करके, प्रारूपों को पहचान करके मन पर ही इतना बड़ा साहित्य दिया जिसको हम विशाल रचनामृत कहते हैं। उसको पढ़िए तो मन की सच्चाई का पता चलता है। पढ़ने का समय नहीं है। ये मन इतना सब जगह बिक चुका है, फंस चुका है कि अब बैठ करके इस मन को एक जगह हम लगाएं कठिन लगता है। और यही कठिनाई हमारे जीवन को किसी तरफ आगे बढ़ने नहीं देती है। जब हम गुरुदेव जी के पास आए, उससे पहले राजनीति में देखे। वो राजनीति थी जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और पूरे विश्व में एक सक्षम नेता के तौर पर जानी जाती थी। हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में। स्कूलों में तो चुनाव नहीं होता है, डिग्री कॉलेज में चुनाव हुआ विद्यार्थियों के संघ का। लेकिन ये पुण्य से कहें या माता पिता के संस्कार से कहें, कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के चुनाव में 1% भी हमारा मन आकर्षित नहीं हुआ। कोई अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ है, कोई उपाध्यक्ष के लिए, कोई कोषाध्यक्ष के लिए। हमें तो इतनी खुशी थी कि आज एक दिन की छुट्टी मिली, आराम से घर पर रहेंगे, बगिया में। कोई भी रस नहीं था कि चुनाव में कोई क्या बनता है, हमें क्या करना है। लेकिन लफड़ा क्या देखा कि जो जीते और जो हारे, उन दोनों के बीच में झंझट। ऐसे ही एक सभा हुई, जीते हुए लोग शपथ लेने आए। शपथ ले ही रहे थे, फिर उसके बाद मिठाई बंटना था प्रसाद के रूप में। पैकेट में पेड़ा या बर्फी ऐसे कुछ रहा होगा। आधा तिहा बटा, उसके बाद उठा के कुर्सी की जो मार हुई है कि किसी के हाथ में 2 पैकेट आया, कोई 10 पैकेट लूट पाया, और किसी के हाथ में कुर्सी की मार पड़ी, कोई कुर्सी का डंडा पाया, तो सब भगे वहां से। ये सब भी देखा विद्यार्थी जीवन में। लेकिन जब गुरुदेव जी के पास आया बंधिया बाग में, उस समय सद्गुरु विशाल देव की परंपरा में कोई आश्रम, कोई मठ या ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं होती थी। महुआ की बगिया, एक पेड़ के नीचे सद्गुरु प्रेम साहिब काली कमली बिछाए बैठे, और संत अलग अलग पेड़ों के नीचे आसनी बिछाकर बैठे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई ध्यान में है। इतना अच्छा लगा अपने मन को, इतना अच्छा लगा कि आज हम जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी होता है और कहीं से खिड़की खुली और आसमान में आ गया, वो महसूस किया। किसी ने कहा नहीं, समझाया नहीं, फुसलाया नहीं, बहकाया नहीं। ये लगा कि जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं, 2 रोटी की खातिर इतना बमचक करना, उठा पटक करना, एक दूसरे की पछाड़ में लगना, ये सब खयस लगता था। ये शांत जीवन प्रथम बार संत समाज में आने के बाद ये अंतःकरण में छा पाई।
और मन में यह हुआ कि ऐसी जिंदगी जिया भी जा सकता है। घर पर नेपाल के साहब आया करते थे। मन में यह हुआ कि साहब अभी तक कभी बताए नहीं कि साधु समाज भी कुछ होता है क्या। और मैं सोचता हूं कि घरों में जन्म लेने वाले कितने माँ बाप के बच्चे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भीतर से वातावरण रखते हैं, भाव रखते हैं, संस्कार रखते हैं, लेकिन माता पिता की असक्षमता है, कि बेईमानी है, कि आसक्ति है, कि बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाकर दिखाते नहीं। आए दिन वो बच्चे, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई मसाला खा रहा है, कोई दारू पी रहा है। आजकल बारातों में कितना हुड़दंग होता है, मंच पर डांस हो रहा है, वही हुड़दंग हो जाता है। ये सब बच्चे देख लेते हैं। लेकिन एक साधु समाज अगर बच्चे नहीं पाए और जिंदगी में कभी उबे, उनको कोई त्रास हुआ तो कहां जाएंगे? पूरी जिंदगी चाहे जितना हाथ पैर मारा जाए, चाहे जितना कमाया जाए, गुजर बसर करने के लिए एक झोपड़ी चाहिए, छत चाहिए, 2 रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी जीवन में मिलता है, जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब व्यर्थ का महसूस होता है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, भारत रत्न कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका, विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर 92 के आसपास उम्र हो गई थी। गरीबी भी देखी, गरीब परिवार में पैदा होने के बाद जो कष्ट होता है, अभाव होते हैं, वो देखिए। और संपन्नता देखी कि पूरे भारत का रत्न बनी, पूरे विश्व के संगीत प्रेमियों का प्यार पाई। लेकिन जब अस्पताल में एक बेड पर लेटी और ऑक्सीजन ले रही सिलेंडर का, लोग ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तब उसने जीवन की असलियत कुछ शब्दों में लोगों से बताया कि हमारे पास इतनी संपन्नता है कि जब कहीं जाना होता तो फ्लाइट से जाते थे, वो भी नई नई फ्लाइट से। और आज वही लता है, वही गायिका है, भारत रत्न है। जो पहिया वाली कुर्सी होती है, स्ट्रेचर, उस पर बैठ करके लोग खींच रहे हैं। सोने के बेड पर लेटने वाली आज अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है। ये पैसा, ये कमाई, ये प्रसिद्धि किस काम की है? सदगुरु कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहलग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। जब तक शरीर में जवानी है, मन में उद्वेग है, थोड़ा पैसा भी है, लोग साथ दे रहे, तब तक हम मन के बहकावे में उछले कूदे, ये धोखा है। इसी में पुर्जे खराब होते हैं, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, ये खाने पीने से ही तो खराब होता है। भाई घोड़े को, बैल को चाबुक मार मार करके अगर चलाओगे तो अभी दौड़ जाएगा, कल बैठ जाएगा। गाय को, भैंस को डरा डरा करके दूध निकालोगे तो दूध तो घास खिलाने से, दाना खिलाने से निकलता है। लेकिन लालच ऐसी चीज है, ये स्वाभिमान, अभिमान, घमंड, कि मन को ये बहुत खराब संस्कार देता है। मैं सुबह टहलते हुए कहीं जा रहा था, गांव के किनारे 2 लोग खड़े थे, एक के हाथ में डंडा था, एक के हाथ में बाल्टी थी, और एक भैंस खूंटे में रस्सी से बंधी थी, छटपटा रहे थे, और वो डंडे से भैंस को पीट रहा था।
मैं खड़ा हो गया कि सुबह सुबह का समय है, कि भैंस ने भी क्या गलती की। मैंने कहा भाई इसको पीटते क्यों हो, रस्सी में बांधे हो इसको, रस्सी में बांध कर पीट रहे हो, खोल दो पीटो फिर देखो इसको क्या होता है। बोले अरे महात्मा जी आप नहीं जानते, वो ससुरी बहुत बाजी है। मैंने कहा क्यों? कहा बिना डंडा खाए दूध नहीं देती है। मैं मन में सोचा कि आज पहली बार ये हमको सूत्र बता रहा है कि डंडा खाने से भैंस दूध देती है। मैंने कहा भैया भैंस तो दूध देती है घास खाने से, दाना खाने से, तुम पहली बार हमको समझा रहे हो कि भैंस डंडा खाने से दूध देती है। आप खड़े होइए देखिए अभी दूध देगी, ये 2 डंडा मार। तुमने कहा मैं जानता हूं ये भैंस दूध नहीं देगी, ये जो देगी वो तो आप भी दे सकते हो। ये डंडा हमें दीजिए, अभी आपके पेट पर 4 डंडा हम मारते हैं, देखिए आपके पैजामा से दूध निकलेगा। उसको दूध नहीं कहते, उसको मूत कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। ऐचा तानी में इसको तुम इंसान हो, ये जानवर है, तुम्हारे पास विवेक है, बुद्धि है, लेकिन ये दौड़ है और मन की उलझन है कि मन ठिकाने नहीं तो सोच कैसे ठिकाने। किसके लिए इतनी हत्या की जा रही है, इतना संताप अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, किसके लिए? जानवर तो ऐसे है। मैंने कहा इसको आप ठीक से खिलाओ, और अगर सुबह 4 बजे लोग भैंस का गाय का दूध निकालते हैं और 15 मिनट देर हो जाए तो भैंस बोलने लगती है, वो बोल बोल करके अपने मालिक को, अपने बच्चे को बुलाने लगती है कि दूध निकाल लो। दूध ना निकालने से तकलीफ होती है, और आप कहते हो कि ये डंडा खाने से दूध देती है। राम नहीं, दया नहीं है। वो कब तक नहीं है? जब तक आपकी पीठ पर ये डंडा नहीं गिर रहा है। इसलिए तो ये सब चीजें जब आदमी साधु संतों के कहे नहीं मानता है, माता पिता के कहने से नहीं मानता है, तो फिर जो वर्दी वाले हैं ना, ये समझाते हैं। इसलिए वर्दी वालों के लिए डंडा रखना आवश्यक है। एक बार गुजरात में राजधानी गांधीनगर है, तो जहां पर पुलिसों की ट्रेनिंग होती है और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, अच्छे अच्छे पुलिस के रिक्रूट वहां पर थानेदार रहे, कांस्टेबल रहे, कमांडो की ट्रेनिंग लेने जाते हैं। तो उसके जो इंचार्ज है वो प्रेमी रहे और अपनी ट्रेनिंग दिखाने ले गए। दूर दूर के लोग आए हुए थे ट्रेनिंग में, उसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। दोनों बैठे, अच्छी अच्छी बातचीत हो रही थी, क्योंकि उस समय वो पुलिस के देश में नहीं थे, विद्यार्थी के रूप में थे। तो जो बात मैंने सुनी देखी, प्रायः पुलिस में जो लोगों से बातचीत करते हैं तो गरिया कर करते हैं, साले ससुर की भाषा तो आम होती है, और ये चीज मुझे बहुत अखरती है। मन में मैं सोचता हूं कि जैसे किसी ने चोरी की, बदमाशी की, कोई गलत काम किया है, उसको आप डंडे से मारिए और भी कुछ करिए उसके साथ, लेकिन उसकी माँ बहन को गाली आप जो देते हैं, माँ बहन ने क्या गलती की है? माँ और बहन ऐसा पवित्र पद है जिसको गाली कभी दिया नहीं, सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन कब नहीं सोचा जा सकता है, दिया जा सकता है? जब आप तहे दिल में हो, अपने दिल में हो, आत्मा में हो, या अपने माँ बहन के साथ में हो। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं कि
आत्मस्थिति की साधना करिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आदमी का चित्त ठिकाने कब होता है, जब आदमी अपनी आत्मा में स्थित होता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब दौड़ से रहित, संशय से रहित, भय से रहित, काम से रहित, लोभ से रहित आत्मा में स्थित होता है। और जो अपना परिवार है, माँ बहन का, ये आत्मा के इर्द गिर्द की परिधि है। आपकी बहन आपके साथ है, आपके पास खड़ी हो, उस समय आपके बहन को कोई गलत नजर से देखे, गाली दे, तो आपको चोट लगती है। आपको तो नहीं दिया उसने, बहन को दिया। या कोई उस बहन के भाई को गाली दे, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, तो बहन को चोट लगती है। एक आत्मा है दोनों, और तब महसूस होता है कि ये गाली कितनी खराब है, दिल को चोट देने वाली है। तो प्रायः मैंने देखा कि पुलिस वालों के मुख से ये गाली साले ससुर वाली निकलती है। उस दिन ऐसे तो हमें फुर्सत नहीं कि हम थाने पर जाकर पूछे भाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन उस दिन ट्रेनिंग के बहुत थाने के लोग थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग ये बताइए, इतनी बड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और यहाँ पर आप जो लेडीज है वो कहीं की बहन होगी, कहीं की माँ होगी, जो जेंट्स लोग हैं वो कहीं के पिता होंगे, कहीं के भाई होंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये बताइए कि संविधान में कहीं लिखा नहीं है, आप लोगों को गरियाने की ट्रेनिंग दी नहीं जाती है, तो आप लोग थाने पर जाकर के लोगों को गरियाते क्यों नहीं, सारे ससुर क्यों कहते हो? लगभग 50 लोग वहां बैठे थे ट्रेनीज, और उनके जो वो इंचार्ज थे वो भी बैठे थे, कोई बोला नहीं, सब शांत हो गए। मैंने कहा देखिए, मैं कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, मैं पत्रकार भी नहीं हूं, कहीं बोलने वाला नहीं हूं, हम आपके परिवार जैसे हैं। आप सरल दिल से बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं। आप थाने पर हो, इतना हम पूछ लेंगे तो तुरंत फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, और यहां पर आप हमारे भाई जैसे बैठे हो इसलिए पूछ लेता हूं। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक कांस्टेबल जी थे, वो बोले कि महात्मा जी मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कहा कि साहब हम लोग यहाँ इंसान होते हैं, और यहाँ के बाद जब हम थाने पर जाते हैं तो इंसान नहीं होते। फिर हम वो अपना ड्रेस दिखाया हमको, मृगछाला करते हैं, जैसे मृग होता है ना जंगल का, चितकबरा होता है। मतलब एक जंगल का जो भाव है, जंगलीपन जो है, वो हमारी वर्दी पर अंकित है। और जब मृगछाला हम पहन लेते हैं तो हमारे अंदर खून सवार होता है। अच्छों के लिए हमारी दृष्टि अच्छी होती है, और बदमाशों के लिए आंखों में खून आ जाता है। अब आपसे क्या बताएं, आप साधु संत हैं, हालांकि साधु संतों को भी बदमाशों से पाला पड़ता है। और अंत में जब दुनिया में कहीं भी सुधार नहीं होता है तो अंतिम सुधार वाल्मीकि के रूप में कौन करता है? जो पहले डाकू रत्नाकर हुआ करता था, और वो करने वाला ऋषि मुनि होता है। लेकिन फिर भी तत्काल जैसे अभी बुखार है 103 डिग्री है, वो हम कहें भैया काढ़ा पी लो तो